अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वल काफ़िरिन बिहि वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीला व इय्याय फ़त्तक़ून वला तलबिसुल हक़्क़ बिलबातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह बकरा की आयत नंबर 40 से बनी इसराइल का तज़किरा शुरू हो रहा है। ये आयत मुबारक भी पिछली आयत मुबारक के मफ़हूम को आगे बढ़ा रही हैं। व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, और ईमान लाओ उस चीज़ पर जो मैंने नाज़िल किए और तस्दीक करने वाली है उस किताब यानी तौरात की जो तुम्हारे पास है। वला तकूनू अव्वल काफ़िरिन बिही, और पहले पहले इनकार करने वाले ना बनो। वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीला, और ना ख़रीदो मेरी आयात के बदले थोड़ी कीमत। व इय्याय फ़त्तक़ून, और मुझसे डरो। अब पिछली आयत मुबारक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया था व ऊफ़ू बिअहदी ऊफ़ी बिअहदिकुम, इसमें एक मसला भी है फ़िक़ही के वादा पूरा करना जो है वो ज़रूरी है। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक जगह पे फ़रमाया कि क़यामत के दिन वादे के बारे में पूछा जाएगा, और इसी तरह एक हदीस मुबारक में फ़रमाया ला दीन लिमन ला अहद ला, कि जो आदमी वादा पूरा नहीं करता उसके दीन का कोई एतबार नहीं है। और आगे जो फरमाया था व इय्याय फ़रहबून, और मुझसे डरो। इस पर मुफस्सिरीन ने फरमाया ये डरना किस किस्म का डरना है, किस बात से डरना है, जिसको अगली आयत मुबारक के अंदर वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीला में भी बयान किया गया। मुराद ये था कि ये यहूद के जो अहले इल्म थे, जो उलमा थे, उनको कहा जा रहा है कि तुम मुझसे डरो। मतलब ये है कि सिर्फ़ मुझसे डरो, अपनी कौम से ना डरो। अब कौम से किस बात का डर, किस बात का खौफ, कि वो कौम को मसाइल बताते थे तौरात के मुताबिक, तो उस मसाइल के बताने के ऊपर कौम उनके साथ माली तावन करती थी। तो तफसीर मुआरिफुल कुरान में बड़े वाज़े अल्फाज में लिखा हुआ है कि तुम कुरान अपनी किताब के बारे में, अहकाम के बारे में कौम को गलत मसाइल बता के उससे जो माल लेते हो, उससे जो माली मफादात लेते हो, इस बात से डरो। आगे फरमाया और ईमान लाओ उस चीज़ पर जो मैंने नाज़िल की, जो तस्दीक करने वाली है उस चीज़ की जो तुम्हारे पास है। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने जो कुरान पाक नाज़िल किया ये तुम्हारी किताब तौरात की भी तस्दीक करने वाली है, कि वो भी मेरी तरफ़ से नाज़िल शुदा थी, अगरचे उसके अंदर तुमने तहरीफ़ कर दी, लेकिन उसके जो सही अहकाम है उनकी ये तस्दीक करने वाली है। वला तकूनू अव्वल काफ़िरिन बिही, और पहले पहले इनकार करने वाले ना बनो। तो यहाँ पे एक इश्काल पैदा होता है कि ये यहूद को ख़िताब किया जा रहा है, जबकि यहूद जो है वो पहले पहले इनकार करने वाले नहीं थे। पहले इनकार करने वाले तो मुशरिकीन मक्का थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपनी दावत का आगाज़ मक्का मुकरमा से किया, तो मदीना मुनव्वरा में तो बाद में आए। पहले इनकार करने वाले तो कुरैश थे। तो इसका एक जवाब ये है कि कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके मोजज़ात से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार से, अफ़कार से, अखलाक से पहचाना, लेकिन उनके पास कोई ऑथेंटिक इल्म नहीं था, कोई ऐसा इल्म नहीं था कि जिसकी बुनियाद पर वो पहचान लेते कि आप वाक़ईतन अल्लाह के नबी हैं। जिस तरह बाज़ मामलात के अंदर कुरैश मक्का यहूद के पास आया करते थे, जो एक बड़ा मशहूर वाक़या भी है कि वो आए और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा कर दिया है, तो आप हमें कोई ऐसी निशानियाँ बताएँ जिसकी वजह से हम उनको पहचान सकें। तो फिर यहूद ने अपनी किताब के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक उन्हें कुछ निशानियाँ बताईं। तो जो कुरैश मक्का थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बारे में ऐसा इल्म नहीं रखते थे जो इल्म यहूद रखते थे। कि यहूद के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अल्लाह का नबी होने के बारे में ऐसे ही इल्म रखते हैं, इन्हें इतना ही मालूम है जिस तरह के ये अपनी औलाद को पहचानते हैं। यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, जिस तरह कोई आदमी अपनी औलाद की पहचान करने में गलती नहीं करता, इसी तरह इन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने में भी कोई गलती नहीं है। इस वजह से कहा गया कि पहले पहले काफिर ना बनो। और दूसरी वजह पहले पहले काफिर कहने की यह है कि ये ख़िताब बनी इसराइल को है। तो बनी इसराइल में सबसे पहले इनकार करने वाले जो थे वो मदीना के यहूद ही थे। और फरमाया कि अगर तुम इनकार करोगे तो तुम्हारे इनकार के सबब से क़यामत तक जितने लोग भी इनकार करेंगे, कुफ़र करेंगे, उनका गुनाह भी तुम्हें ही होगा। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन दल्ला अला खैरिन फ़हुव कफ़ाइलिही,
कि जो आदमी किसी नेकी की बुनियाद रखता है तो बाद में नेकी करने वालों का सवाब भी उसकी बुनियाद रखने वाले को मिलता है। तो इसी तरह इसका मफ़हूम मुखालफ है, मन दल्ला अला शर्रिन फ़हुव कफ़ाइलिही, जो किसी बुराई की बुनियाद रखता है तो बाद में बुराई करने वालों का गुनाह भी जिसने बुनियाद रखी है उसको मिलता है। तो तुम सबसे पहले इनकार करके बाद में आने वाले लोगों के कुफ़र का गुनाह भी तुम्हारे सर होगा, उससे बचो। और आगे फरमाया वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला, और मेरी आयात को थोड़ी कीमत के बदले में ना ख़रीदो। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उनको इल्म दिया था, अब यहूद जो थे उन्होंने यहाँ ये एक बात भी समझें कि कुरान पाक की तरह पहली किताबों की तिलावत नहीं होती थी, बल्कि वो एक गाइड बुक थी, वो सिर्फ़ उलमा के पास होती थी, और जब किसी को कोई मसला पेश होता तो वो उसमें से देख के बता देते थे, तो कोई भी आम कौम को उनके बारे में इल्म नहीं होता था। तो अब अगर कोई मसला पूछने आता तो वो अपनी किताब को निकालते, देखते कि और पूछने वाले के मिजाज को देखते कि पूछने वाला चाहता क्या है, तो मसला उसको उसके मिजाज के मुताबिक बयान करते थे ताकि उसका उनको माली फ़ायदा हासिल हो। तो इसको अल्लाह ताला ने फरमाया वला तश्तरू बि आयाती समानन कलीला, दुनिया के घटिया माल के बदले के अंदर थोड़ी कीमत के अंदर मेरी किताब को ना बेचो, अगरचे तुम्हें उनसे माली मफाद मिलने का उम्मीद है, लेकिन इसके बावजूद सच मसला बताओ, चाहे तुम्हें इससे कोई फ़ायदा हासिल हो या ना हो। आगे फिर फरमाया व इय्या फत्तकून, और मुझसे डरो। कि असल ज़ात जिससे डरने का हक़ है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की ज़ात है। दुनिया में अगर एक रास्ता बंद होता है दौलत का, माल का, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बदले में कोई दूसरा रास्ता खोल देंगे। लेकिन अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नाराज़ कर दिया, उससे ना डरें, तो फिर असल ये बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब से बचाने वाला कोई भी नहीं है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा।